हमारे सर्वत्र भारतवर्ष में 26 को होली मनाई जाएगी। अधर्म के ऊपर जो है वो धर्म की जीत का परिचायक है कि हे अग्निदेव, किसी भी प्रकार की दृष्टि दोष या जो भी बुराई है हमारे पर जो भी प्रयोग किया गया है वो इस अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो जाए। रात में 10:27 तक जो है भद्रा है और भद्रा के बाद जो है होलिका दहन किया जाएगा। होली नज़दीक है, लेकिन अब भी कई लोगों के मन में यह संशय बना हुआ है कि होली 25 को खेले या फिर 26 को, होलिका दहन 24 को मनाए या फिर 25 को। तो ये जो पूरा संशय की स्थिति बनी हुई है, इसके अलावा भी लोगों के मन में कई सवाल होते हैं कि इस बार होली के दिन शुभ मुहूर्त कौन सा है, शुभ कार्य किस दिन करें या फिर किस समय पर करें। तो ये जो सारे सवाल घूम रहे हैं ग्रह नक्षत्रों से जुड़े हुए, तो इन सभी का जवाब लेने के लिए हम आज आए हैं रांची विश्वविद्यालय के ज्योतिष विज्ञान विभाग के शिक्षकों के पास उनसे बातचीत करने। हमारे साथ है विभाग के शिक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र दुबे सर, साथ में है डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्रा सर और साथ में है SK घोषल सर। तो इन सभी जो सम्मानित शिक्षकगण हैं इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार होली से जुड़ी हुई जो भी संशय की स्थिति है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सर, जो सबसे बड़ा सवाल यही है, 25 को होली या फिर 26 को? काशी पंचांग के अनुसार 25 को पूर्णिमा है, 26 को कुछ समय तक के लिए पूर्णिमा है। तो 24 पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन हम होली नहीं मनाते हैं, हम 26 को होली मनाएंगे। क्योंकि हमेशा से प्रतिपदा में हम लोग होली उत्सव मनाते हैं और काशी में होली जो होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है परंपरा से ही। तो अपने परंपरा के अनुसार काशी में पूर्णिमा के दिन होली होती है जो 25 को होगी और हमारे सर्वत्र भारतवर्ष में 26 को होली मनाई जाएगी। तो केवल काशी में 25 को मनाई जाएगी? हाँ, केवल काशी में 25 को होली मनाई जाएगी। है काशी में शुरू से पूर्णिमा के दिन सभी स्थानों से छोड़ करके एक दिन पहले काशी में होली मनाई जाती है। और यहाँ जो हमारा काशी का जो बहुत सारे पंचांग हैं, उन पंचांगों में क्या है कि कल 24 तारीख है, कल जो है 9:30 बजे से लगभग जो है पूर्णिमा मिल रही है, जो 25 तारीख को 11:30 बजे तक है। तो 25 तारीख को सूर्योदय काल में पूर्णिमा के मिलने के कारण पूर्णिमा में होली नहीं होती है। इसलिए काशी से अन्य स्थानों में, काशी को छोड़कर अन्य स्थान जो भी है वहाँ होली जो है 26 को मनाया जाएगा, समझे। और होलिका दहन जो है 24 को होगा। होलिका दहन का मत ये है कि प्रदोष काल, पूर्णिमा में प्रदोष काल मिलना चाहिए। इस बार जो है काशी के पंचांग के अनुसार पूर्णिमा जो है 24 को शुरू हो रहा है, प्रदोष काल 25 को नहीं मिल रहा है क्योंकि 11:30 बजे समाप्त हो जा रहा है। इसलिए 24 को ही जो है होलिका दहन जो है किया जाएगा। तो होलिका दहन जो है भद्रा का विचार किया जाता है। होलिका दहन में कभी कभी ऐसा होता है कि रात भर जो है भद्रा होती है, तो वहाँ उस भद्रा में हम लोग भद्रा के पूछ का विचार करके पूछ पर जा करके होलिका दहन करते हैं। अभी जो है इस बार जो है रात में 10:27 तक जो है भद्रा है और भद्रा के बाद जो है होलिका दहन किया जाएगा। अच्छा, सही समय देख के रात का कोई भी एक अच्छा समय देख के 10:27 के बाद किया जाएगा और सभी स्थानों पे होली जो है मनाया जाएगा 26 को। तो सर, हमारे साथ SK घोषल सर भी है। आप इससे पहले बता रहे थे कि 25 को मनाया जाएगा, क्या तर्क है आपका? जी, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे 24 को जैसे सर ने कहा कि 11:13 से लेकर के 12:33 तक जो है वो पूंछ की भद्रा में हम होलिका दहन करेंगे और ठीक 25 तारीख को 12:29 पे पूर्णिमा समाप्त होगी। तो अगर मैं राष्ट्रीय पंचांग की बात करूं जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित होती है और उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय पंचांग है जिसको राष्ट्रीय पंचांग के नाम से भी जाना आता है और कोलकाता मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी वो उसकी जो आधारभूत जो डेटाज वगैरह है वो वहीं से मिलती है। तो उस पंचांग के अनुसार भी अगर हम बात करें तो हमारी पूर्णिमा 12:29 में जो समाप्त होकर के प्रतिपदा लग रही है, तो मैक्सिमम राज्यों में उसी समय से होली का जो पर्व मनाना प्रारंभ हो जाएगा। कारण कि प्रतिपदा तिथि जो 24 घंटे की अगर हम माने और या 60 घटी की माने तो उसका जो अधिकतम भाग जो पड़ रहा है वो सोमवार को पड़ रहा है और उसका न्यूनतम भाग पड़ रहा है मंगलवार को। तो उसके हिसाब से इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में कुछ लोग मनाएंगे सोमवार को
और कुछ लोग सोमवार और मंगलवार दोनों ही वार को जो वो मनाते हैं। 24 तारीख को होलिका दहन है और उस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि होलिका दहन के दिन जो होलिका हम जलाते हैं, लकड़ियों का जो वो पिंडर बना करके, गोईठा वगैरह दे करके और अग्नि का पूजन करके उसमें अग्निवास करा करके, तो वो जो है अधर्म के ऊपर जो है वो धर्म की जीत का परिचायक है। उसके साथ में अगर घर पे कोई बहुत लंबे समय से बीमारी से पीड़ित है, अगर किसी के ऊपर दृष्टि दोष वगैरह लगने की प्रॉब्लम है, घर के ऊपर जादू टोना किया हुआ है, तो लोग उस दिन नींबू लेकर के पूरे जो है वो शरीर से 7 बार औच करके उसको अग्नि में प्रवाहित करके उस अग्नि का 7 बार जो वो फिरा लेते हैं। इसके अतिरिक्त नारियल के ऊपर में कपूर रख करके और उसको जला करके पूरे घर की एक परिक्रमा करके और फिर उस अग्नि में हम जो वो दाह कर देते हैं और फिर उसके पश्चात जो है वो 7 बार अग्नि की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं कि हे अग्निदेव, किसी भी प्रकार की दृष्टि दोष या जो भी बुराई है हमारे पर जो भी प्रयोग किया गया है वो इस अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो जाए। तो इसलिए उस दिन का जो योग है वो सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और भद्रा, ये 3 योग जो है वो उस दिन मिल रहे हैं, जिसमें कि सर्वार्थ सिद्धि और रवि जो है ये दोनों शुभ योग हैं जो उस दिन की महत्ता को बढ़ाते हैं। और ये जो भद्रा है जो विष्टिकरण के होने की वजह से जो आया है ये त्याज्य करने वाला है। इसी कारण से 11:13 तक हम त्याग रहे हैं और उसके पश्चात पूंछ की भद्रा पे हम अपना जो है वो कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। उदय व्यापनी तिथि की प्रधानता है, तो उदय व्यापनी तिथि जो प्रतिपदा है वो 26 तारीख को मिल रही है। सूर्योदय, हाँ, सूर्योदय में जो है प्रतिपदा तिथि जो है हमको मिल रहा है 26 तारीख को। इसलिए काशी को छोड़ के अन्य स्थानों में जो परंपरा है ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये काशी के पंचांगों में ही वर्णन है कि काशी को छोड़ के अन्य जगह जो है पूर्णिमा को छोड़ करके प्रतिपदा में होली होती है। तो सर ये जो दोनों ही दिन है तो वो कह रहे हैं कि दोनों ही दिन लोग मना लेंगे क्योंकि अधिकांश जो समय है वो 25 को आएगा लेकिन कम 26 को आएगा। लेकिन एक जो शुभ मुहूर्त की बात कर लिया, अब ये तो हो गया कि दोनों दिन शुभ मुहूर्त किस दिन पड़ रहा है कि लोग जो होलिका दहन के दिन की बात हो रही है उसके बारे में बताइए। हाँ, 24 को पूर्णिमा है और पूर्णिमा में होलिका दहन होती है। सर ने भी बताया, हम भी बताए। तो पूर्णिमा में भद्रा हमेशा होती है, तो भद्रा में होलिका दहन करना वर्जित है, निषिद्ध किया गया है कि भद्रा जब रहे तो होलिका, उसमें भद्रा ऐसा है करण होते हैं और विष्टिकरण जो होता है वो उसको भद्रा कहते हैं। और भद्रा में सभी शुभ कार्य वर्जित है, विवाह आदि भी संस्कार उसमें वर्जित होते हैं। तो भद्रा में होलिका दहन नहीं होती है, इसलिए भद्रा रात्रि 10:30 तक लगभग है। तो 10:30 के बाद हम होलिका दहन करेंगे, उसी के लिए वह शुभ मुहूर्त है। और कई लोग दान पुण्य करने का भी हाँ, तो वह जब होलिका दहन होगी तो उस समय फिर आदमी शुभता के लिए अपने नगर देश के लिए शुभता के लिए हम दान आदि करते हैं, पुण्य की प्राप्ति करते हैं। और उसमें कुछ टुटके भी होते हैं अपने लोग के अनुसार, परंपरा के अनुसार। अच्छा। और जो ये पूरा होली चल रहा है इसमें जो संयोग वगैरह बनते हैं ग्रहों के, हाँ, उसके बारे में कोई जानकारी? हाँ, ग्रह देखिए, कल नक्षत्र हस्त होगी, उस दिन हस्त नक्षत्र में होगी। तो हस्त नक्षत्र ऐसे भी बलवान माने जाते हैं। और चंद्रमा चूंकि नज़दीक पूर्णिमा में रहेगा तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण बली माना जाता है। चंद्रमा को 2 तरह से मानते हैं, क्षीण चंद्रमा और पूर्ण चंद्रमा। तो क्षीण चंद्रमा अशुभ कारक होता है, लेकिन जब पूर्ण रहता है शुक्ल पक्ष में पंचमी के बाद, तो कल पूर्णिमा के नज़दीक पूर्णिमा में रहेगा तो वह पूर्ण फल देगा। तो पूर्ण फल देगा अर्थात चंद्रमा का फल मानव जीवन पे पूर्ण मिलेगा। तो इसलिए शुभ कारक इस बार होगी। और ये क्या कुछ खास राशियों के लिए और प्रभावी होने वाला है? ऐसे देखिए, राशि के लिए राशि तो प्रतिदिन होती है। हाँ, प्रतिदिन राशियाँ चलते रहती है, उसका फल मनुष्यों पे प्रतिदिन मिलता है। उस दिन भी सामान्य रूप, लेकिन उस दिन भी सामान्य रूप से जो फल मिलना है वह मिलेगा। जो इसके चंद्रमा बलवान होंगे कुंडली के अनुसार, उस राशि के अनुसार उनको फल अधिक मिलेंगे। चंद्रमा के जितने मित्र रहेंगे, जो ग्रह है, सूर्य है, बृहस्पति है, तो वह बलवान होंगे तो उनको अधिक फल मिलेगा। अधिक फल मिलेगा। अच्छा, सूर्योदय काल में ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त, हाँ, तो हम लोग का प्राचीन काल से कोई काम जो है ब्रह्म मुहूर्त में किए।
फिर हम लोग जो है गोधूली काल जिसमें सूर्यास्त होता है, गोधूली काल को बहुत शुभ मानते हैं। फिर प्रतिदिन एक अभिजीत की जो है टाइम निकाला गया है, वो लगभग 11:30 से 12:25 के बीच में अभिजीत को शुभ माना जाता है। गुरु के होरा में एक दिन में 24 होराएं होती है नवग्रहों की, तो गुरु के होरा को शुभ माना गया है। बहुत सारे हैं, वो तो देखने के लिए है, अपने कार्य को लोग करें, बहुत जो अपने कुल परंपरा है उसके अनुसार होली मनाएं। सभी लोगों को होली की बधाई। कि कई पंचांग अलग तिथि बता रहे थे, कई पंचांग, ये क्या मामला है? देखिए, हम इसके लिए प्रमाण है मेरे पास। मैं निर्णय सिंधु, कमलाकर भट्ट का धर्म का निर्णय जो करता है वह एक निर्णय सिंधु ग्रंथ है, जो हम लोग निर्णय करते हैं कि हाँ क्या सही होना चाहिए। तो निर्णय सिंधु एक ग्रंथ है, उसमें वे बसंतोत्सव के लिए उसमें लिखा हुआ है कि चैत्र कृष्णा प्रतिपदी बसंतोत्सव सा चौदयिकी ग्राह्या प्रवृत्ते मधुमासे तु प्रतिदुने दिते रवो। अर्थात ये कह रहे हैं कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को बसंत उत्सव होता है, बसंत उत्सव भी कहते हैं हम, होली के शुरू होती वहीं से, हाँ वहीं से उदय काल में ग्रहण करना चाहिए। तो जब हम प्रतिपदा अगर उदय काल में होगी तो उसी दिन हम उत्सव मनाएंगे। ये भविष्य पुराण का भी कथन है कि चैत्र मास के लगने पर प्रतिपदा के दिन सूर्योदय होने पर बसंत उत्सव करें, अगर 2 दिन है तो पहले वाले में करें। ये जो है प्रमाण धर्म निर्णय सिंधु का है, ठीक है। तो प्रमाण के अनुसार हम 26 को ही होली मनाएं। आपने पूरी बातचीत सुनी, इसके जो भी आपको समझ में आता है उसी हिसाब से अपनी होली मनाइए। और आप किस दिन होली मना रहे हैं ये हमें कमेंट्स में बताइए, ताकि हम भी जान सके कि लोग किस प्रकार से होली मना रहे हैं। धन्यवाद।